अब जब सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी, स्वयंभू मनु और शतरूपा, उनकी 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। मनु एवं शतरूपा की जो दूसरी बेटी है, जिसका नाम देवहूति है, उन देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। और करदम ऋषि और देवहूति, हमारा जो गुजरात है, वहां पर जो सिद्धपुर है, वहां पर उनकी तपोभूमि है। भगवान कपिल का जन्म हुआ, पर कपिल के जन्म के पूर्व 9 बेटियों का जन्म हुआ। उसमें ही एक बेटी है जिसका नाम है अनसूया। अनसूया, जिसमें असूया यानी द्वेष नहीं, उसका नाम है अनसूया। अनसूया की जो दूसरी बहन है, उनका नाम है ख्याति। और ख्याति का विवाह हुआ भृगु ऋषि से, और उन दोनों की जो संतान है वह है लक्ष्मी जी। अभी लक्ष्मी जी के जीवन का या अवतार का विचार नहीं करते। यह जो अनसूया है, उनकी बहन ख्याति है। हमारे वहां गुजरात में वडोदरा के पास अनसूया नामक तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी का प्रवाह बहता है, और उस अनसूया के जल में स्नान करने पर चर्म के जो भी रोग है उससे छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। उस अनसूया के पास एक और भी तीर्थ है जिसको लोग सौभाग्य सुंदरी के नाम से जानते हैं, और वह जो तीर्थ है वह ख्याति का है। ख्याति यानी भृगु ऋषि की पत्नी है और लक्ष्मी जी की मां है। और ये अनसूया का जो ब्याह हुआ वह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। ये अत्रि कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। और ये अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा ऋषि है। ये 5वां मंडल क्या है, ये 10वां मंडल क्या है, 7वां मंडल क्या है? जैसे पुराणों में अध्याय स्कंद होते हैं, इतिहास में काव्यों में सर्ग होते हैं, वैसे ही वेदों में मंडल आते हैं। डिवाइडेशन हुआ है मंडलों में, और उसमें जो पहला मंडल है वह बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे देवता, बहुत सारे ऋषियों का समन्वय हुआ है। पर जो दूसरा मंडल है, उस दूसरे मंडल के आर्ष दृष्टा ऋषि गृत्समद है। गृत्समद, विश्वामित्र, भृगु, वीवा, वामदेव और अत्रि 5वें मंडल के ऋषि है। अब ऋषि कौन है? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा है। अब दृष्टा क्या है? ऋषि ध्यान में, समाधि में जब बैठते हैं तब वेदों के मंत्रों का दर्शन करते हैं। वेद मंत्र लिखे नहीं जाते, दे वर नॉट कंपोज्ड, मतलब किसी ने बनाए हैं ऐसा नहीं है। वेद मंत्र के दर्शन होते हैं, और वो दर्शन किए हुए मंत्र को लिखते नहीं, याद रखते हैं और अपने शिष्य को शिष्य परंपरा में पढ़ाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, गुरु से शिष्य में ये परंपरा चलती है। इसीलिए इस परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहते हैं। इसीलिए वेदों का एक नाम है श्रुति। वेद कितने हैं? हम सब हिंदू हैं, 4 वेद के नाम क्रम से आते हैं, आने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ लोग अर्थवेद बोलते हैं, अर्थ यानी तो धन होता है। ये अथर्ववेद है, अथर्वांगिरस इसके ऋषि है। अब जो ऋग्वेद है, जो ऋचाओं का संग्रह है, ये वेदों का जिसने विभाजन किया, क्यों किया? क्योंकि भगवान वेदव्यास को पता था कि धीरे धीरे कलयुग में लोगों की मति मंद होने लगेगी। इसलिए संपूर्ण वेद याद नहीं रहेगा तो कम से कम एक वेद, 4 में से एक तो याद रहे।
फिर जिसको एक वेद याद हो वेदी, फिर 2 याद हो तो द्विवेदी, 3 याद हो तो त्रिवेदी। अब त्रिवेदी वो है जिनको अपना वेद नहीं पता। चतुर्वेदी यानी 4 वेद जिसको याद है। अब इस वेद में, ऋग्वेद में 5वें मंडल के जो ऋषि है उनका नाम है अत्रि। निषेधात्मक है, त्रि यानी त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है। इन 3 गुणों से जो पर है, जो अतीत है, और यह त्रिगुण जिसमें नहीं है, उन्हीं का नाम है अत्रि। और अनसूया कौन है? जिसमें असूया का स्पर्श नहीं, जिसमें ईर्ष्या द्वेष का स्पर्श नहीं, उसका नाम है अनसूया। अत्रि और अनसूया। अब इन दोनों का विवाह हुआ। देखिए, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बढ़ानी है। अब कहा सृष्टि प्रक्रिया के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए तप करो। और इन दोनों ने त्यक्ष पर्वत पर तप करना आरंभ किया और इतना भीषण उग्र तप किया कि भगवान प्रसन्न हुए। न केवल भगवान प्रसन्न हुए, तीनों के तीनों स्वरूप में प्रसन्न हुए। परमात्मा परब्रह्म एक ही है। जब वह सृष्टि करता है तो ब्रह्मा है, जब पालन करता है तो विष्णु है, जब संहार करता है तो शिव है। यानी जन्म देने वाला और संहार करने वाला और पालन करने वाला, तीनों के तीन एक ही है। यहां पर अनसूया का तप बढ़ा। स्त्रियों के लिए तप कौन सा है? जब पार्वती का विवाह हुआ और पार्वती की विदाई हुई, उस समय, विदाई के समय, उनकी जो माँ थी मैना, वो उनके पास बैठी। अनसूया जी को बुलाया गया, अरुंधति जी को बुलाया गया, लोपामुद्रा को बुलाया गया, घोषा को बुलाया गया, अपाला को बुलाया गया, और ये सभी ऋषि कन्याएं और ऋषि पत्नियां पार्वती जी के पास आई। और क्या उपदेश देती है? पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देती है। और ये पातिव्रत्य धर्म कैसा था? अनसूया का पातिव्रत्य धर्म। अब इनके पातिव्रत्य धर्म की जो महिमा बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि तीनों लोकों में, तीनों देवताओं के वहां मानो हाहाकार हो गया। उनके तप से मानो धरती कांपने लगी और हर जगह पर, हर स्थान पर केवल अनसूया की ही चर्चा हो रही थी। अब देवर्षि नारद गए, कहां गए? ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अनसूया के पातिव्रत्य धर्म की चर्चा आपने सुनी है? तो कहा, ये अनसूया कौन है? कहा, अत्रि की पत्नी है। वैसे तो आपके पुत्र की पत्नी है, इसलिए आपकी पुत्र वधू है, पर आपकी अपेक्षा भी उसका पातिव्रत्य धर्म श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा द्वेष हुआ कि मेरी अपेक्षा भी उसका पातिव्रत्य धर्म श्रेष्ठ है। फिर देवर्षि नारद आगे गए, एक जगह कांडी चापी दी, अब आ गए, विष्णु लोक में गए, लक्ष्मी जी से मिले। कहा, ओ हो, कोई भी नारी अगर भारत देश में पैदा होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वरूप है। और आपका पातिव्रत्य धर्म, आपने लक्ष्मी जी का कोई भी चित्र देखा हो, कैसा होता है? शेषनाग पर भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही होती है। आपने ये 2 चीजें मार्क की होगी शायद, कि लक्ष्मी जी हमेशा पांव दबाती है और देवी सती और पार्वती भगवान की गोद में बैठती है। कभी भगवती का चित्र देखा कि शंकर के पांव दबाती हो? तो क्या नहीं दबाती होगी? ऐसा नहीं है। पर यहां पर बात है, वहां पर गृहस्थ धर्म की स्थापना की है और एक ही भाव दिखाया है, अद्वैत दिखाया है। इसीलिए वहां पर अर्धनारीश्वर है और वहां पर गोद में है, मतलब एक ही है। और यहाँ पर इसीलिए जो शैव होते हैं वो विशेष रूप से, वैसे वैष्णव भी वेदांती तो है, पर शैव विशेष रूप से है। क्यों? क्योंकि अद्वैत मार्ग की पुष्टि होती है वहां पर, और वहां पर भगवान विष्णु है और देवी लक्ष्मी जी है जो हमेशा चरण सेवा करती है। वहां पर 2 है, भक्त है और भगवान है।
पाद सेवनम, यह भी नवधा भक्ति का एक प्रकार है। तो यहाँ पर विष्णु लोग गए और देवर्षि नारद ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आपके सौभाग्य की महिमा की क्या तुलना करें, आप विष्णु को कितनी प्रिय हो। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता विभूतिरपंगलीला मांगल्यदस्तु मम मंगल देवताया। और आप तो कितनी प्रिय हो, हमेशा भगवान विष्णु के हृदय में वक्षस्थल में निवास करती हो। पर देवी आजकल एक और भी है जिसके पातिव्रत धर्म की चर्चा हो रही है और आपसे बढ़ चढ़कर हो रही है। अब लक्ष्मी के मन में भी थोड़ा हुआ, ये कौन है, कहा कौन है, अनसुईया। अब कैलाश लोक में गए, दो को तो समझा दिया था, तीसरी बाकी थी। कैलाश में गए, देवी भगवती से मिले, कहने लगे आप तो कौन है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। और पार्वती ने उनको प्रसाद दिया, कहा माता आपके हाथों से आज मुझे प्रसाद मिल रहा है। और आप तो कैसी हो, आप तो सतियों के लिए आदर्श हो, जिसने सर्वप्रथम सती की महिमा को बताया, जिसका नाम ही सती है। पर आजकल एक और सती है जो आपसे भी बढ़ चढ़कर है। अब इन तीनों में साठ गांठ हो गई कि ऐसी कौन है अनसुईया, आओ उसकी परीक्षा ली जाए। अब जैसे गौतम की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मणों को उसकी पत्नियों ने उकसाया था, वैसे ही इन तीनों ने भी अपने पतियों को उकसाया। जाओ और अनसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लो। ये तीन गए, कैसे गए, सन्यासी के रूप में गए। और अनसुईया जहां पर तपस्या कर रहे थे, देखिए अत्रि तपस्या करते थे और अनसुईया क्या करती थी, अलग रूप से पत्नियों को कोई पूजा करने का विधान नहीं है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, पर न कर सके और पति पूजा कर रहे हो, केवल वह सामग्री जुटा दे। तो मांगे त्यारे तो पानी आवे, गोળી લેવી છે એટલે गोળી લઈને ઊભા રહે તો પછી પાણી કોણ આપશે। मतलब बिना मांगे सामग्री जुट जाए और वहां पर सब कुछ उपलब्ध हो, रोज करते हो तो भी पानी मांगવું પડે, પછી કે नेपकिन આપो, પછી કે चंदन आपो, પછી के भस्म आपो। पूरी सामग्री जो जुटा दे, उनके आने से पहले रसोई पूरी कर दे। हमारी बात तो तुमने खबर क्यों पड़ी। લગન કર્યા ના હોય પણ જાનમાં તો ગયા હોય ને કોઈ। फिर वहां पर ये तीनों देवता आए और उस समय अत्रि मुनि जो थे वो तपस्या के लिए गए थे। हमने आपको बताया कि पांचवें मंडल के जो ऋषि है, दृष्टा ऋषि, जो ऋचाओं को दर्शन करते हैं, ऋचाओं को लिखने वाले नहीं है। ब्रह्मा से लेकर कोई भी ये सारे के सारे दृष्टा ऋषि है। और ये पांचवें मंडल के ऋषि है। इतना ही नहीं, सबसे पहले इस पृथ्वी पर ग्रहण के विषय में किसी ने बताया हो तो वह अत्रि है। लोगों के मन में ये भ्रांत कल्पना है कि चीन वाले ये मानते थे, विदेशों में उसकी शोध हुई, हमारे यहाँ तो बहुत सारा अंधकार था, वहम थी, अंधश्रद्धा थी। ऐसा नहीं था। युगों पहले अत्रि ने ये बताया कि कब ग्रहण होगा और कब ग्रहण का मोक्ष यानी विमोचन भी होगा। ग्रहण के समय हम लोग बाहर नहीं जाते थे, घर पर ही बैठे रहते थे, सारे घर के दरवाजे बारियां खिड़की बंद कर देते, ऐसा नहीं था। सूर्य ग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ। सूर्य ग्रह मतलब सूर्य ग्रहण में महानद्यों, महानदी में प्रतिमा सन्निधौ, प्रतिमा के सामने सिद्ध मंत्रम, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मुझे यह बताइए कि महानदी किसके घर में आती है? किसी
किसी के घर में नहीं आती। मतलब बाहर जा सकते हैं, ग्रहण के समय बाहर जा सकते हैं, तीर्थ में बैठ सकते हैं, नदी में स्नान कर सकते हैं और देवता का पूजन नहीं कर सकते पर मंत्र जाप कर सकते हैं। बस केवल सीधी आंखों से ग्रहण नहीं देखना है और सगर्भा स्त्रियों को विशेष रूप से उस ग्रहण में नहीं जाना है। तो सबसे पहले जो ग्रहण की चर्चा हुई, चर्चा क्या, उस सिद्धांत को ही प्रतिपादित करने वाले अत्रि ऋषि है। अत्रि तपश्चर्या के लिए गए थे, अनुसुईया घर पर अकेली थी। अब ये तीन देवता वहां पर पहुंच गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भिक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, कथा आप सभी जानते हैं। और जब भिक्षा के लिए प्रार्थना की और देने लगी तो मना किया और कहा विवस्त्र होकर भिक्षा दो। अब अनुसुईया ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया और उस जल को उनके ऊपर छिड़का और कहा अगर मैंने अपने पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया है, स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी के विषय में विचार नहीं किया, तो तीनों के तीन देव बालक हो जाए। और वो तीनों के तीन 6-6 महीने के बालक हो गए। अब क्या, वहां पर वो झूलना झुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। अब तो क्या 6-6 महीनों के बालक के सामने कोई वस्त्र धारण करो ना करो, उनकी बुद्धि में ये सब बात जाती ही नहीं है। अब ना तो उनके पातिव्रत्य धर्म का खंडन हुआ और ना ही गृहस्थ धर्म का खंडन हुआ। अब जो जो देवता के अंश से जो जो उत्पन्न हुए वो कौन थे? भगवान विष्णु के अंश से जो उत्पन्न हुए वह दत्तात्रेय हुए। नाम तो उनका दत्त था, क्यों? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अत्रि को वरदान दिया कि बोलो तुमको क्या चाहिए। कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए, और दत्त यानी दिया, इसीलिए उनका नाम हुआ दत्त। और उनके पिता का नाम था अत्रि और अत्रि का पुत्र आत्रेय, इसलिए दत्तात्रेय। अब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और तीसरे शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ।